ज़बरदस्त एक्शन में आपको पिछले कुछ समय से दिख रहा है कोल इंडिया। आज सुबह भी स्टॉक पर अच्छी खरीदारी आ रही थी, अभी भी निफ्टी का थर्ड बिगेस्ट गेनर है, 2% ऊपर। इनफैक्ट पिछले 5 मिनट में फ्रेश खरीदारी के भी संकेत आ रहे हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कोल इंडिया में ये फ्रेश एक्शन कहाँ से आ रहा है। आशीष बताइए। एक तो स्टॉक में एक्शन ही बहुत कम आता है। अब पिछले 5 दिनों में देखें तो 10% की तेज़ी आ चुकी है और अपडेट्स देकर हम लगातार स्टॉक के बारे में बताते रहते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो अगस्त के महीने में जो पावर सेक्टर को इस कोयले की बिक्री करते हैं, इसमें बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है 8% की। और अभी जो FY24 से लेकर अब तक जो शुरुआत हुई है, यहाँ से पावर उत्पादन में आप देखें तो 6% की बढ़त देखने को मिली है। कोल इंडिया के क्रिटिक्स हमेशा कहते हैं कि रिन्यूएबल की स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, इनका फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जो ताज़ा अपडेट है मेरे पास, इसके मुकाबले भारत में जितनी बिजली बन रही है इसका करीब 73% जो है थर्मल पावर यानी कोयले का इस्तेमाल करके आता है। और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो इनका जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा है। बढ़िया बात यह है कि ई ऑक्शन रियलाइजेशन यानी फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट के तहत ये पावर कंपनीज को कोयला बेचते हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनीज कोयला सोर्स करनी चाहती हैं वो ई ऑक्शन के माध्यम से कोल इंडिया से कोयला खरीदती हैं। तो वहाँ पर फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट के मुकाबले जो प्रीमियम है वो बेयर मिनिमम 20% का हमेशा से देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये प्रीमियम 78% के आसपास है। बीच में थोड़ा सा ई ऑक्शन के प्रीमियम्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही हैं कि जून जुलाई के बाद से अगर आप देखें तो ये बॉटम आउट हो चुकी हैं और अब कीमतें जो है यहाँ पर ई ऑक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे देशों से, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ से अगर आप कोल इंपोर्ट करते हैं तो ये जो कोल इंडिया के थ्रू आप सोर्स करते हैं वो आपको 59 से 60% सस्ता मिलता है। इसी के चलते हम देखते हैं कि इनके वॉल्यूम्स में लगातार यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिलती है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो जो कोयले की कीमतें हैं इनमें भी अब नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट आपको देखने को मिला है। देखिए स्टॉक के ट्रिगर ढेर सारे हैं, लगभग मोनोपोली बिजनेस है। हालांकि अब कुछ कंपनियां हैं जो प्राइवेट माइंस ले रही हैं, लेकिन इस स्केल का किसी के पास नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोयले की खदानें किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया के पास है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन आपको बेहद सस्ते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि FY24 में डिविडेंड पर शेयर करीब 20% के आसपास देखने को मिल सकता है। यानी 250 रुपये पर अगर आपको एक साल में 20% का डिविडेंड मिल जाए तो 8% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि लगभग एक बैंक के फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही है। वैल्यूएशन दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से भी देखें तो बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 4.5 टाइम्स FY25 एस्टिमेटेड EV EBITDA पर चल रहा है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, डिविडेंड अच्छे हैं, ग्रोथ बढ़िया है। इसके चलते देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी आ रही है। आज भी अगर आप देखें तो अच्छी खरीदारी है यहाँ पर। और आप कह रहे हैं ई ऑक्शन के लिए इन्हें बढ़िया प्राइसेस आते हुए दिख रहे हैं। दीपांशु करीब 78% के प्रीमियम मिले हैं। जून जुलाई में डिप था थोड़ा सा, तो लोगों को एस्टिमेटेड था कि अब कोयले की वो पहले जैसी डिमांड नहीं है। लेकिन अभी तो विंटर आना बाकी है, विंटर आएगा तो ग्लोबल मार्केट्स में और कीमतें बढ़ेंगी। तो ये 78% से कब 98% हो जाएगा, इसको समय नहीं लगेगा। और ऑलरेडी इतना बड़ा है और आगे और बढ़ सकता है, बढ़कर आएगा। चलिए, तो यह है आपके लिए कोल इंडिया। लंबे समय बाद यहाँ से आपको एक आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब, कोल इंडिया देखिए अच्छे मोमेंटम में आया है। आशीष कुछ फैक्टर्स भी बता रहे थे जो आगे भी इस मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं। 250 के लेवल पर है इस समय सर। कोई व्यू कोल इंडिया पे? चोपड़ा साहब ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि भारत में प्राइमरली थर्मल कोक मिलता है और जो कोकिंग कोक है वो बाहर से आता है मोस्टली। जो भी कोल इंडिया की खदानें हैं वो जनरली बिजली बनाने के लिए जो कोयला काम में आता है तो वो प्राइमरली प्रोड्यूस करती है। बहुत कम माइंस हैं इंडिया में, जैसे असम में मार्गरीटा माइंस हैं या 2-3 और माइंस है जहाँ पर 6500 से ऊपर के GCV का कोयला मिलता है। मगर इंडिया में जनरली जो कोयला है वो बिजली बनाने के लिए काम आता है, या लोग जो दूसरी फर्नेसेस होती हैं अपने पेपर इंडस्ट्री में या कपड़े के व्यापार में, या बहुत जगह पर कोल का इस्तेमाल होता है। इस साल ऐसी कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं हुआ कि कोल की शॉर्टेज हो गई है, तो माइंस अच्छी कैपेसिटी पे काम कर रही थी। मुझे लगता है कि पोस्ट मॉनसून जिस समय पे माइंस काफ़ी हद तक बंद रहती हैं या कम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है कोल में, तो खपत भी कम होती है, जो 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 ऑफटेक है वो कम हो जाता है, कंपनीज कम लेती हैं और दूसरे सोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं। तो मेरा मानना है कि कोल इंडिया आने वाले 6 महीने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपने डिविडेंड यील्ड की बात ऑलरेडी कर ही दी है और निश्चित रूप से
क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में भी तेज़ी आई है। जो अभी कोल इंडिया के ऑक्शंस थे, आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि उसके अंदर काफ़ी तेज़ी थी ऑक्शंस में। तो मेरा भी मानना है कि कोल अच्छा करना चाहिए, कोल इंडिया अच्छा करना चाहिए। और कोल की खपत निरंतर बढ़ रही है। अगर आप स्टील प्लांट्स की बात करें तो हमारा जो कोल इंपोर्ट है, जो कि साउथ अफ्रीका से जो कोल आता है, RB2 RB3 ग्रेड का आता है, या ऑस्ट्रेलिया से आता है, या US से आता है, तो बहुत कंट्रीज से कोल का इंपोर्ट जो है, अगर आप ओवरऑल देखें तो इंपोर्ट बढ़ा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि कोल की खपत बढ़ रही है तो हम इनवेरिएबली ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, मेटल्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जब मेटल्स में प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसको आप कमेंसरेट ये भी मान सकते हैं कि आपकी GDP ग्रोथ अच्छी होगी। और जो कंपनीज हैं जहाँ पर मेटल्स का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी आपको खपत अच्छी दिखेगी, सेल्स नंबर्स अच्छे दिखेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है कोयले का इस्तेमाल, एनवायरनमेंट के लिए नहीं है मगर इकोनॉमी के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। तो कोल इंडिया पर मेरी भी बाइंग रिकमेंडेशन है। यहाँ से भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। और डिविडेंड यील्ड के लिए तो निश्चित रूप से आप मार्च तक इसको रखें। मार्च तक रखिए, डिविडेंड के लिए तो आपको प्ले करना ही है। उसके अलावा भी इसमें आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है और स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है इस समय। कोल इंडिया हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। और चोपड़ा साहब बात कर रहे थे, आशीष डिटेल्स भी जब शेयर कर रहे थे, तो एक फ्रेश स्पाइक भी कोल इंडिया पर आपको आते हुए दिखा है।